ये है भरतपुर, राजाओं का देश। यहाँ के जंगल, झरने, वादियाँ बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ तक कि यहाँ के जानवर भी बहुत सुंदर हैं। और इसी सुंदर नगर की राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर होती है, उसका नाम होता है कुमोदिता। और उसकी खासियत ये होती है कि उसे परियों का एक वरदान होता है। और परियों का वरदान ये होता है कि वो राजकुमारी हर रोज 5 फूलों में तोली जाती है, जिससे उसके पिता महाराज को उस पर बहुत ही घमंड भी होता है और नाज भी होता है। और दूसरी तरफ उदयगढ़ का राजकुमार जिसका नाम भानु प्रताप होता है, वो अपने पिता महाराज उदय सिंह के साथ वहां पर अपने राज्य में राज कर रहा। एक दिन राजकुमार अपने पिता से जंगल में शिकार के लिए जाने के लिए अनुमति लेने के लिए आता है। पिताजी, बहुत समय हो गया है, क्या मैं शिकार के लिए जंगल में जा सकता हूँ? आपने बहुत दिनों से अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं राजकुमार, आप जरूर शिकार पर जाइए, पर आप अकेले जाते हैं ये बात हमें पसंद नहीं आती है। पर अगर आप जाना चाहते हैं अकेले तो आप चले जाइए। और फिर राजकुमार घने जंगल में पहुंच जाता है। राजकुमार काफी थका होता है और वो जंगल में एक जगह जहां रुका होता है वहीं अपने घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ देता है। जंगल में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। राजकुमार वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता वो कहाँ सो रहा है। और तभी वहां परियां राजकुमार को देखकर खुश हो जाती हैं और उसके साथ एक खेल खेलने का सोचती हैं। परियां कुमोदिता भरतपुर की राजकुमारी उसका जीवन बदलना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसका जीवन एक कैदी के जैसे बना दिया था। परियों का दिया वरदान ही कुमोदिता के लिए एक अभिशाप के जैसे हो गया था। वो 5 फूलों में हर रोज तोली जाती थी और इसीलिए कोई भी इंसान उसे छू ले तो उसका ये सत खत्म हो जाएगा। और ये वरदान भी इसलिए उसके पिता ने उसे महल में कैद कर रखा था। ना तो वो किसी से मिल सकती थी और ना ही किसी से बात कर सकती थी। राजा को ये घमंड था कि उसके जैसी बेटी और किसी राजा के पास नहीं है। इसलिए परियां उसका घमंड तोड़ने के लिए और कुमोदिता का जीवन बदलने के लिए राजकुमार को जंगल से उठाकर कुमोदिता के कमरे में उसके बेड पर लिटा देती हैं और वो सोता रहता है। और फिर परी अपने जादू से राजकुमार को जगा देती है ताकि वो कुमोदिता के हाथ को छू ले और उसका ये वरदान खत्म हो जाए। और फिर राजकुमार नींद से जाग जाता है। परी वहीं उसके पास ही होती है, पर राजकुमार को वो नजर नहीं आती। और फिर राजकुमार कुमोदिता की तरफ देखता है और उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि ये सच है या कोई सपना। और वो खुश होते हुए कुमोदिता के हाथ को छूता है। राजकुमार परी के जादू के असर में होता है, इसलिए वो देख ही नहीं पाता कि वो सपना नहीं सच है। वो इसे सपना समझता है और दूसरे ही पल हकीकत समझता है। और फिर परी मैजिक करती है और राजकुमार को सुला देती है। और फिर परी अपने जादू से राजकुमार को सोते हुए ही वहां से ले जाकर वापस जंगल में उसी जगह पर सुला देती है। और अब परियां अपने मैजिक से राजकुमार की सारी थकान दूर कर देती हैं और उसके ऊपर से अपना सारा जादू हटाकर उसे नींद से जगा देती। और फिर परियां राजकुमार की आंखें खोलने से पहले ही वहां से गायब हो जाती हैं। राजकुमार काफी देर तक आंखें खोलने के बाद में कुमोदिता के बारे में सोचता रहता है। उसका चेहरा राजकुमार की आंखों के सामने बार बार आता है और वो उससे एक बार मिलने के लिए सोचता है कि काश मैं उस लड़की से एक बार मिल पाऊं। पर उसे पता होता है कि उसने एक सपना देखा है। राजकुमार बहुत देर तक राजकुमारी के ख्यालों में खोया रहता है और फिर उसे एहसास होता है कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए। और फिर राजकुमार अपने घोड़े पे चढ़कर महल की तरफ चल देता है।
और फिर अगले दिन की सुबह जब कुमोदिता को 5 फूलों में तोला जाता है तो उसका वज़न बढ़ जाता है। और इधर कुमोदिता डर के मारे इधर से उधर टहल रही होती है, क्योंकि उसे अपने पिता का डर होता है और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बहुत दुखी होती है। और यहाँ राजा विजय सिंह गुस्से में कुमोदिता के पास जाने लगता है। उसे जब ये पता चलता है कि कुमोदिता का वज़न बढ़ गया है, अब वो 5 फूलों से ज़्यादा हो गया है, तो उसका अहंकार टूट जाता है और उसका गुस्सा कुमोदिता पर फूट पड़ता है। और फिर राजा कुमोदिता के पास पहुंचता है, गुस्से में लाल पीला होते हुए, और कुमोदिता को सज़ा सुना देता। कुमोदिता, तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है और मेरा अभिमान जो तुम पर था उसे तोड़ दिया है। अब तुम मेरे महल में नहीं रह सकती। तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि बेटी हो ही ना। तुमने जो किया उसकी सजा यही है कि तुम अभी इसी वक्त इस महल से निकल जाओ। मैं तुम्हें बहुत दूर अपने राज्य से जंगल में छुड़वा दूंगा और तुम पूरी जिंदगी जंगलों में ही भटकती रहना। उधर राजकुमार अपने महल पहुंच जाता है और अपने पिता से मिलता है। और उधर राजकुमार महल पहुंचकर अपने पिता को जंगल में आए उस सपने के बारे में सब कुछ सच-सच बताता है और कहता है कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सपना नहीं था। पिता उसे भूल जाने के लिए कहते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, वो एक सपना ही था। और अब कुछ दिनों के बाद राजा उदय सिंह भी शिकार पर जाते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। और घने जंगल में पहुंचने के बाद राजा उदय सिंह को जंगल में से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। राजा रुक जाते हैं और इधर-उधर भी देखते हैं। राजा हैरानी से इधर-उधर देख रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। तुम कौन हो जो यहाँ इतने घने जंगल में ऐसे रो रही हो? तुम कोई इंसान हो या कोई भूत और चुड़ैल हो? मेरे सामने आओ। अगर कोई लड़की हो तो भी मेरे सामने आओ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इतने में ही कुमोदिता रोते हुए राजा के सामने आती है। रो मत बेटी, मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो और ऐसे रो क्यों रही हो? महाराज, मेरा नाम कुमोदिता है और मैं भरतपुर के राजा विजय सिंह की बेटी हूँ, पर मेरा कोई अपराध न होने की वजह से भी मुझे सजा मिली। मेरे पिता ने मुझे जंगल में छुड़वा दिया है। दरअसल मैं 5 फूलों में तोली जाती थी, पर एक रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं रात को ठीक सोई थी, पर जब सुबह उठी तो मेरा वजन बढ़ गया था। इसीलिए मेरे पिता ने मुझ पर गुस्सा आने पर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी कोई ना गलती होने पर भी मुझे सजा मिली। मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैंने कभी जंगल नहीं देखा, पर मेरे पिता ने मुझे जंगल में छुड़वा दिया है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं सब समझ गया हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अब से मेरा महल ही तुम्हारा घर है और तुम मेरी बेटी जैसी हो। वहाँ पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है और मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी कराऊंगा। और फिर राजा कुमुदिता को लेकर अपने महल पहुंच जाता है और राजकुमार के पास जाता है। उधर राजकुमार अपने पिता के साथ कुमुदिता को देखता है और उसे देखते ही पहचान जाता है और वहाँ उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। और राजकुमार सब समझ जाता है कि ये किसी ने उसके साथ मजाक किया था और कुमुदिता कोई सपना नहीं सच थी। और फिर राजा कुमुदिता की शादी राजकुमार के साथ करा देता है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।